वेलकम बैक। न्यू क्वेश्चन विद वाटर। हाँ, ज्वाइन 3, ध्यान से देखना, 2 बार 3 यूज हुआ है यहाँ पर। 3 ओम रेजिस्टेंस, यानी R1 भी 3, R2 भी 3, R3 भी 3, 3 रेजिस्टेंस है क्वेश्चन में, और तीनों की वैल्यू कितनी? 333। टू ऑब्टेन एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2, मतलब सुनिए भैया, एक 3 का, दूसरा भी 3 का और तीसरा भी 3 का, इनको ऐसा कुछ कंबाइन किया जाए कि आंसर कितना आ जाए? 2 आ जाए। कंबाइन करने के हमारे पास प्रोसेस तो 2 ही होते हैं, या तो सीरीज या फिर पैरेलल। अगर एक साथ हम, चलो चेक करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, पहले ओरली चेक कर दो, फिर बाद में जो मेन आंसर हो उसको सॉल्व कर लो। जैसे ऐसे सिंपल, अगर सीरीज में लेते तो बताओ आंसर क्या आता? R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना आया? 9 आ गया कि नहीं? तो क्या आंसर 9 मांग रहा है क्या? तो ये तीनों का तीनों सीरीज में नहीं लगाने हैं, और तीनों पैरेलल करके देख लो एक बार। देखो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 3/3 हुआ, यानी वो क्या आ गया? 1। यानी ना तो 3 के तीनों एक साथ सीरीज में लेने हैं और ना ही पैरेलल, क्योंकि आंसर हमें चाहिए 2। इसका मतलब कोई 2 पहले पैरेलल ले लो, उसमें एक सीरीज लगा दो। देखो, या 2 सीरीज फिर एक पैरेलल, जो भी होगा। पहले हम 2 पैरेलल लेते हैं। देखो, इन दोनों को किस में लगाते हैं, देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अगर 3 और 3 को पैरेलल में लिया होता, मेरी बात सुनना ध्यान से, ये भी रफ वर्क हो रहा है, अगर पैरेलल लिया होता तो ये 2/3 1/r डैश आता, तो r डैश होता 3/2, और फिर सीरीज में इसके साथ लगाते तो क्या 2 आ सकता है? देखो जरा, नहीं आएगा। इसका मतलब 2 पैरेलल लेके फिर एक सीरीज से नहीं काम चल रहा, तो बस आखिरी यही एक ऑप्शन बच गया कि 2 को पहले सीरीज में लगाओ, देखो उनके साथ एक पैरेलल लगा दो। बहुत आराम से सुनिएगा, 2 ये सीरीज में क्या बनाएंगे बताओ? सीरीज में तो सीधा ऐड करते हैं, 6 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? देखो, ये दोनों 6 बनाएंगे और ये 3 बना रहा है। अब ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल। तो 1/r डैश या डबल डैश 1/6 प्लस 1/3, बताओ अच्छा एलसीएम कितना आ गया? 6। 6 1 जा 6 और 3 2 जा 6, 3/6 आया। काट दोगे तो क्या आएगा? 1/2। तो सीधा सीधा r डबल डैश क्या हो गया? 2 ओम। यही तो हमसे डिमांड की थी। तो हम आंसर में कहेंगे फर्स्ट 2 रजिस्टर कनेक्ट इन सीरीज, देन 1 कनेक्ट इन पैरेलल ऑफ द रिजल्ट। और डायग्राम बना दे दो, सबसे बढ़िया। कुछ लिखो चाहे नहीं लिखो, तुम खाली डायग्राम बना दो एग्जाम में, आंसर अपने आप। क्योंकि एक फ्रेज है, एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। सुना कि नहीं सुना? एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। किसी को समझाना हो, इसकी शुद्ध हिंदी कह दें तो ये होता है कि लातों के बाद, हाँ भूत, मतलब लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एक्शन ही तो हुआ, लाते हैं, लाते कहाँ है? एक्शन। और बातें क्या हैं? वर्ड्स। तो मेरे हिसाब से यही ट्रांसलेशन है, बात बाकी आप जानो। तो समझ गए, हटा दिया जाए इसको, अगला क्वेश्चन लिया जाए। ठीक है।